क्या इनका प्रिपरेशन का तरीका था, किस तरीके से पढ़ाई करी और कैसे कोई एक बच्चा बिहार के किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ करके अपने बीटेक के फोर्थ ईयर में ही मैकेनिकल और एक्सी जैसी ब्रांचेस में अच्छी रैंक ला पा रहे हैं। हम अपने टाइम को अगर याद करते हैं ना, तो कॉलेज में बच्चों के एक पेपर खत्म नहीं होते, सेशनल, फिर दूसरा एग्जाम आ जाता है, फिर एक और मिड टर्म आ जाता है, तो और फोर्थ ईयर में है तो प्रोजेक्ट का भी काम रहता होगा। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करने के साथ साथ आपने टाइम निकाला कि आप गेट, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में अगर बात करें तो उसमें भी गेट टॉप 10 में आ जाता है, उस एग्जाम में आपने अच्छा किया है। सर मैं मेनली लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता सर। मतलब हो नहीं पाता था क्योंकि आगे पीछे चल रहा था। जैसे मेरा जो सिलेबस है और जो क्लास में चल रहा है तो वो आगे पीछे हो रहा था, जिसके कारण मैं प्रेफर कर रहा था कि रिकॉर्डेड ही मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके मैं देख लूँ, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा और जल्दी कवर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो गेट 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स ने हम सब लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। हालांकि हमें उम्मीदें थी कि हमारे काफी सारे बच्चे टॉप रैंक्स में अपनी नाम दर्ज कराएंगे और ऐसा हुआ भी है। तो हमारे साथ आज हैं ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट, रोहित। रोहित हैज स्कोर्ड वेरी गुड रैंक इन मैकेनिकल एज वेल एज इन एक्सी। तो रोहित से ही सीधे जानते हैं कि आखिर क्या इनका प्रिपरेशन का तरीका था, किस तरीके से पढ़ाई करी और कैसे कोई एक बच्चा बिहार के किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ करके अपने बीटेक के फोर्थ ईयर में ही मैकेनिकल और एक्सी जैसी ब्रांचेस में अच्छी रैंक ला पा रहे हैं। तो वेलकम रोहित। जी सर, थैंक यू सर। रोहित, सबसे पहले तो बेटा कुछ बताओ अपने बारे में कि क्या बैकग्राउंड है, ताकि बच्चे एक बार आपको जान पाए। जी सर। सर आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इट इज इन भागलपुर बिहार। एंड करेंटली आई एम इन फोर्थ ईयर एंड आई हैव प्रिपेयर्ड along with my colleges and exams so obviously। बड़ी बात है, मतलब आज भी हम अपने टाइम को अगर याद करते हैं ना, तो कॉलेज में बच्चों के एक पेपर खत्म नहीं होते, सेशनल, फिर दूसरा एग्जाम आ जाता है, फिर एक और मिड टर्म आ जाता है, तो और फोर्थ ईयर में है तो प्रोजेक्ट का भी काम रहता होगा। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करने के साथ साथ आपने टाइम निकाला कि आप गेट, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत टफ एग्जाम माना जाता है, दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में अगर बात करें तो उसमें भी गेट टॉप 10 में आ जाता है, उस एग्जाम में आपने अच्छा किया है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी थैंक यू सर। क्लास में लगभग कितने बच्चे हैं जो गेट क्वालिफाई कर पाए हैं? सर फ्रॉम माय क्लास अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स होंगे, और सर बाकी सीनियर्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उनके बारे में भी कुछ कुछ पता चला है। अच्छा, तो कैसा रहा जी आपका रूटीन? पहले तो आप एक बार अपनी रैंक बता दो आप अपने मुझे, सो दैट बच्चे रैंक समझ पाए। मैकेनिकल सर। में आई कितनी हैव रैंक थी बेटा गॉट आपकी? यस सर। सर मैकेनिकल में सर मेरी 535 रैंक थी। 535, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट और अबाउट एक्सी एक्सी? में सर, सर एक्सी में सर 118। 118। आपकी दोनों ही रैंक बेटा इतनी अच्छी हैं कि आप इन दोनों ही रैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही रैंक आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे सकती हैं। क्या प्लान्स हैं फ्यूचर, मतलब आप जॉब की तरफ प्रायोरिटी है या फिर हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं? सर मेरा पर्सनली सर प्रायोरिटी तो पीएसयू ही है। अब अगर नहीं हो पाता तो बाई चांस तो देन आफ्टर आई डेफिनेटली गो फॉर एमटेक। ओके, कैसे मैनेज हो पाया कॉलेज के साथ और आपकी इस पूरी जर्नी में क्या रोल रहा फिजिक्स वाला का? जी सर। तो सर जैसे ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मेरा जैसे एक रूटीन रहता था पर्सनल की, जैसे पर डे के हिसाब से अगर 5 to 6 आवर्स देना है फॉर ओनली फॉर गेट। और उसके हम्म। अलावा फिर जैसे अब अगर मिड मिड सेम है, एंड सेम है, फिर बाकी जो भी कॉलेज के काम है वो उस टाइम के अलावा फिर होता था। लेकिन पर डे अराउंड 5 5 आवर्स मतलब कि रहता था कि हाँ इसको देना ही देना है। फिर उसके बाद जो है सो पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला। एंड वहाँ फिजिक्स वाला ज्वाइन करने से पहले से सर मैंने आपसे पढ़ा, अप्रूव सर से भी पढ़ा और बाकी सब टीचर से भी पढ़ा। फिर उसके बाद फिर जब मैंने आप लोगों को एक साथ देखा था तो मैं थॉट कि नहीं यहाँ पे आना चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स भी जो बचे हुए थे फिर बाकी मैंने यहाँ से कवर किया। देन इट तो हेल्प मी अलॉट। इसका मतलब टीम द्रोणा ने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखा है। जी सर। किस बैच में थे बेटा आप? सर पराक्रम बैच सर। बहुत वीक थ्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पराक्रम बैच में पढ़ाई करी ऑनलाइन। हमसे पढ़ने के बाद हमारा जो डेली 2-3 घंटे का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके साथ आप अपने मन से भी कुछ टाइम देते थे? जी सर।
सर मैं मेनली लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता था। मतलब हो नहीं पाता था क्योंकि आगे पीछे चल रहा था, जैसे मेरा जो सिलेबस है और जो क्लास में चल रहा है तो वो आगे पीछे हो रहा था, जिसके कारण मैं प्रेफर कर रहा था कि रिकॉर्डेड ही मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके मैं देख लूँ, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा और जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो भी कोई चीज बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलरिटी मेंटेन करना जरूरी है। हाँ कि आपने कोई सब्जेक्ट अगर उठाया है तो भले ही लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन रेगुलरली उसको दो दो सेशंस एक एक दिन में पूरे कर रहे हैं आप स्पीड बढ़ा हाँ करके। चलिए बहुत बढ़िया। जी सर। और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, कोई इस पूरे दौरान प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें? सर पूरा प्रिपरेशन तो जैसे ठीक है नॉर्मल ही चल रहा था, क्योंकि अलॉन्ग मतलब अलॉन्ग विद प्रिपरेशन और भी बाकी काम हो रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन भर प्रिपरेशन में ही इसी में लगे हुए हैं, तो फिर वहां पे हम्म। थोड़ा सा एक स्ट्रेस आता है। तो फिर मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जो लास्ट के जो मंथ होते हैं, जैसे जो लास्ट के जो 1.5-2 महीना होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। उसमें मैंने अराउंड, मुझे याद है मैं अराउंड 8 to 9 आवर्स मैं पर डे के हिसाब से पढ़ रहा था, अराउंड दिसंबर टू जनवरी। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि लाइफ में मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा, अगर हम बात करें रोहित, अपने बीटेक के थर्ड ईयर तक जो बच्चा था, और रोहित जब आप हमारे साथ जुड़े और चीजें समझना शुरू किया, तो टेक्निकली आप खुद को कितना डिफरेंट मानते हैं? जब तक टीम द्रोणा थी, जिस एक समय के बाद टीम द्रोणा आपके साथ थी, आपने चीजें सीखी, टेक्निकल थोड़ा सा स्ट्रांग फील हुआ होगा, उससे पहले और उससे बाद में कितना डिफरेंसेस हैं रोहित सर वर्जन 1 और डिफरेंस रोहित वर्जन 2 में? सर डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई एक एक्सपीरियंस इंसान अगर आपके बैक पे रहेगा तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। नहीं तो फिर ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि लाइक अब एक सब्जेक्ट हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्या कैसे करना है। फिर वहां पे तो एक ये चीज आया कि हाँ मतलब कि इफ समवन इज ऑन योर बैक देन एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अब हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है। और बाकी स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, मैंने आपसे यूट्यूब से भी पढ़ा और बाकी भी फैकल्टी से पढ़ा था। तो फिर वहां पे एक डाउट रहता था कि हाँ ठीक है एक सब्जेक्ट हो गया, अब दूसरा कहाँ से करना है, नहीं करना है। फिर और भी कोई बाकी कांटेक्ट में नहीं थे लोग, तो पता नहीं चल पाता था, तो वहां पे एक डाउट था। लेकिन हाँ फिजिक्स वाला के मतलब कि गेट वाले के आने के बाद फिर ऐसा था कि हाँ एक सिस्टमेटिक वे से सारा चीज हो गया, निकल गया। नहीं तो ऐसा फिर हो सकता है कि मैं भी डाउट रहा था कि हाँ ठीक है 535 आया और मैं और पीछे जा सकता था। समझ गए। तो ये बात तो हम लोग अपने बच्चों से वैसे भी कहते रहते हैं। हम लोग कई बार यूट्यूब पे सेशंस लेते हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से गाइडेंस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्लास हुई, क्लास के बाद डीपीपी हैं, उसके नोट्स हैं। इवन अब तो हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा है जो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको और फायदा देता होगा, उनको टाइम स्टैम्प भी मिल जाता है कि अगर नोट्स में लिखा हुआ है कि ये टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो देख लेते हैं कि ये टॉपिक कितने बजे स्टार्ट हुआ है, तो अगर कभी रिवीजन करना है तो बच्चों को वहां पर भी काफी हेल्प होती है। चलिए, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है बेटा आपका? मतलब घर में और आप सबसे बड़े हैं, या आपको गाइड करने के लिए और आपसे कोई बड़े भैया हैं जो इंजीनियरिंग कर नहीं चुके सर हैं? जी सर फैमिली में सब में तो वैसे कोई रिलेटिव वगैरह है नहीं जो इंजीनियरिंग करेंगे एक्चुअली, मतलब कि ऐसा देखा जाए तो मेरे सराउंडिंग में आई एम द फर्स्ट वन टू कम इन इंजीनियरिंग। और जहाँ तक फैमिली का बात है तो माय फादर इज अ डॉक्टर, वो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। और माय मदर इज हाउसवाइफ। और फिर घर में मैं सबसे छोटा हूँ। तो फिर ऐसा मतलब कि जो करना था मतलब कि खुद से ही करना है, फिर बाकी फ्रेंड्स लोग थे तो वही लोग हेल्प करते थे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करना है। तो खुद को गाइड, मोटिवेट, इनिशिएशन खुद से लिया है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉलेज के प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या हाल रहता है आपके यहाँ? जी सर प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए कंपनीज आती हैं, आईटी के लिए आईटी के भी आते हैं और कोर के भी आते हैं, बट मैं सर उसमें मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा था। आई वाज टोटली फोकस इन गेट ओनली, तो मैं उस में मतलब कि मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा था उधर। तो हमारे जो मतलब एक बाकी कॉन्फिडेंस बच्चे, था कि हाँ जी। जी हमारे सर। जो बाकी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, उनके लिए कुछ जो की पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि वो यहाँ से हाईलाइट ले लें। क्या कहना चाहोगे? आपकी आपकी जर्नी में लगभग कितना सॉलिड टाइम रहा जो गेट में आपने दिया और यू हैव गॉट दिस रैंक? सर अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर
तो मैं मतलब कि ट्राई करता था कि पर डे के हिसाब पर डे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। अगर जैसे अगर एग्जाम वगैरह भी रहता है तो मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट 3 घंटा गेट के लिए पढ़ना है, और बाकी का जो टाइम बचेगा फिर उसके बाद फिर वो करना है, मतलब सेमेस्टर का जो भी चल रहा है वैसा। और जहाँ तक प्लेसमेंट का बात है तो सर, बाकी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, अगर क्योंकि गेट का प्रिपरेशन के लिए के साथ साथ मतलब कि प्लेसमेंट का भी हो जाएगा अगर कोर कोर कंपनी है तो, जैसे जो भी अपने ब्रांच का है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर हो सकता है, पॉसिबल चांस है तो वहां पे भी ट्राई करने का, क्योंकि अगर एक वो एक एज ए बैकअप रहेगा। और नहीं तो फिर ऐसा फिर गेट तो है ही, फिर बाकी इधर तो पूरा 100% देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जैसा बच्चे जानते भी हैं और जो नए लोग हैं वो भी समझ जाएं कि यार गेट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज एक्चुअली अ गेट टुवर्ड्स सो मेनी फील्ड्स। इंजीनियरिंग में अगर आपको रहना है तो फिर गेट की तैयारी आपको हर मायने से हेल्प करेगी ही, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, हेल्प मिली होगी, चाहे वो आपके कैंपस प्लेसमेंट में अगर कोई कोर कंपनी आ रही तो वहां पर भी ये सारी नॉलेज आपको हेल्प करेगी। गेट का एग्जाम तो निकल ही गया है जिससे आप हायर स्टडीज की तरफ जाओ या फिर पीएसयूज के लिए चले जाओ, तो हेल्प तो मिलनी ही मिलनी है। जी सर। तैयारी आपने थर्ड ईयर के बाद से आप सीरियस हुए हैं या उससे पहले से ही आप? जी नहीं सर, मैं अराउंड सेकेंड ईयर से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह से तो वो बताते थे कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर में आया तो उस वक्त तो लॉकडाउन ही चल रहा था। आई एम फ्रॉम 2022-24 वाला बैच। तो तो फिर थोड़ा लेट सेशन स्टार्ट हुआ, तो फिर बाकी फ्रेंड लोग भी बताते थे कि अच्छा गेट का होता है, उसमें ऐसा ऐसा होता है। तो उतना आइडिया नहीं था, तो फिर धीरे धीरे करते करते सेकेंड ईयर तक मैंने शुरू किया था, और फिर यूट्यूब से ही देखना चालू किया। फिर थ्योरी ऑफ मशीन के लिए मैंने आपको ही फॉलो किया था यूट्यूब से ही। फिर वहां से फिर पता चला, फिर उसके बाद वही तो मेन मतलब कि मेन 100% जो ये जर्नी है वो मेरा सेकेंड ईयर से ही शुरू हुआ था। तो ये सारी पढ़ाई आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी खूब अच्छे से आपने यूटिलाइज किया इसको? हाँ, मैं बस एक ही बार पढ़ रहा था कि वो गेट के लिए कवर हो जाए, और बाकी उसी के नोट्स को मैं रिवाइज करता था यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग और इसके लिए अलग ऐसा। अभी आपका बीटेक में क्या चल रहा है परसेंटेज? बीटेक में सर मेरा अराउंड 8.6 सीजीपीए है। 8.6? ओवर। यस सर। समटाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स आई फील जेलस कि अभी जो बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं आप लोगों के पास ज्यादा सुविधाएं हैं। मतलब पहले एक दौर था जब ऑनलाइन वर्ड ही नहीं हुआ करता था। अगर किसी को तैयारी करनी है तो पूरा बीटेक कंप्लीट करे, फिर वो हिंदुस्तान के सारे कोने से कुछ सेंटर्स हुआ करते थे वहां पर जाएं। सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। तो अब ना टाइम वाइज ना मॉनेटरी वाइज, तो अब कम से कम बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो वो अपने कॉलेज के साथ में ही अच्छी शिक्षा पे हक अपना जमा रहे हैं। तो समटाइम्स आई फील जेलस कि मेरे समय में ये सारी चीजें क्यों नहीं हुआ करती थी। जी सो सर। सर वही सर, अभी जैसे रिसोर्सेज तो प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है यूट्यूब पे भी, और अलग अलग जगह से, बस वही है कि प्रॉपर गाइडेंस और एक विल पावर होना चाहिए, नहीं तो फिर इतना डिस्ट्रैक्शन में फिर नहीं कुछ हो पाएगा। ये बड़ी बात बोल दी आपने, विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। कि अगर आप कोई बच्चा जिसके पास कॉलेज में घर में 24 आवर्स इंटरनेट हाई स्पीड अवेलेबल है, वक्त भी है आपके पास, लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो फिर आप उन रिसोर्सेज का मिसयूज करते बैठेंगे, आप दिन भर मूवीज देख रहे हैं। जी ये सर। अच्छी चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। अ, रोहित, जो और आपके जूनियर्स हैं, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? सर उनके लिए तो मैसेज यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। अब बिना इसके कुछ पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंट बने रहिए। आपकी इस जर्नी से यस एक सर। चीज और है जो सारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि पूरे एक साल इन्होंने डेडिकेटेड तैयारी करी, लगे तो सेकेंड ईयर से ही थे। अगर तैयारी आप कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से अपने बीटेक के सेकेंड ईयर के बाद से ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिलने लगते हैं, तो उन टेक्निकल हम्म। सब्जेक्ट्स की तैयारी अगर आप शुरू से ही स्ट्रांग कर लें तो कॉलेज में भी अच्छे नंबर आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ये मांगते हैं, दिस इज मैंडेटरी कि सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया कि बीटेक में इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतना सीजीपीए होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। तो वो चीज़ भी आपकी फुलफिल हो जाती है। और दूसरा, सेकेंड ईयर से ही जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट में सेमेस्टर में हमारे अच्छे नंबर आ गए हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे से आपके कॉन्फिडेंस में चीज़ें ऐड ऑन कर देती हैं। जी सर। अ, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में
जब आप हमारे साथ बैचेस में पढ़ रहे थे, तो बैचेस में, अच्छा लेकिन आप तो लाइव ज्यादा जा ही नहीं पाए, कोई भी सब्जेक्ट आपने लाइव नहीं किया है? नहीं सर, लाइव सर कोई भी नहीं कर पाया था। अच्छा, कभी कोई खास इंटरेक्शन का टाइम मिला नहीं? अच्छा, एक चीज मेजर जो बच्चों के बीच में डाउट रहता है कि लाइव अगर नहीं कर पाएंगे तो हम डाउट नहीं पूछ पाएंगे। डू यू फील कि सारे इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, कोई भी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कहीं कोई शंका रह जाए, तो वो कैसे दूर कर देते आप? सर पहला बात तो ये कि मतलब कि अगर प्रॉपर अगर नोट्स बनाया जाए और उसे रिवाइज किया जाए तो कोई डाउट रहेगा नहीं, मतलब कि जो मैं फॉलो कर रहा था, मतलब कि हम्म। हर एक पॉइंट का मेरे पास फुल कंप्लीट नोट्स है। ऐसा नहीं कि हम्म। मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ तो बस ऐसे वीडियो देख लिया और छोड़ दिया, नहीं मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, टोटल A to Z। तो उसके बाद फिर कोई डाउट बचता नहीं था, और अगर बहुत रेयरली अगर कहीं रहा तो मुझे कॉन्सेप्ट में तो डाउट नहीं होते थे, मतलब कि जैसा एक्सप्लेन रहता था। बस कभी डाउट हुआ कि किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का डाउट हुआ, तो वो फिर टेलीग्राम उसके लिए सफिशियंट है जी। मतलब टीचर्स से और आपके सारे जो और साथ के जो एस्पायरेंट्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स की भी आपने हेल्प ली है काफी? हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए तो नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए तो मेरा क्लियर क्लियर ही रहता था, बस है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर कहीं कहीं डाउट कोई रहा तो फिर डाउट? वहां के लिए। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रिएक्शन रहा घर पे जब आपने बताया होगा कि इतने टफ एग्जाम में, नेशनल लेवल के एग्जाम में हमारी रैंक्स आ गई हैं, जिससे हमें कुछ अच्छी आईआईटी, कुछ पीएसयूज में ऑप्शंस मिल सकते हैं? तो हाँ हाउ सर, वाज घर दैट पे सर फीलिंग? रिएक्ट सर वो सर स्पेशल फीलिंग ही था सर। वही है कि सर थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था, लग रहा था कि ऐसा 1000 के आसपास जा सकता है, लेकिन हम्म। मतलब कि रैंक मतलब कि बहुत ही अच्छा रहा। रोहित, एक चीज करिएगा, मतलब आपने फोर्थ ईयर के साथ में जो चीज अचीव करी है ये काबिले तारीफ है, लेकिन एक सजेशन मैं आपको और दूंगा कि आप इसके बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। आपने लाइफ में पहली बार गेट सीरियस दिया और उसमें मैकेनिकल में, एक्सी में, दोनों ही पेपर्स में आपने एक अच्छी रैंक हासिल करी है। अपनी तैयारी को बेटा कंटिन्यू करना, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तैयारी रोकिएगा नहीं। और जितना भी जो भी आप सोच सकते हो कि मुझे कंपटीशन के थ्रू ये एग्जाम निकालना है, अगली साल आप फिर से एग्जाम दे दो, गेट दे दो, आईईएस दे दो, या फिर आपने जो भी सपना देखा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम से रिलेटेड, आप तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि जब भी कोई बच्चा कॉलेज के साथ में इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल रहा है ना, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो रुकिएगा नहीं, दिस इज माई पर्सनल सजेशन फॉर यू। रुकिएगा नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है। रुक जाएंगे वहीं पर, फुल स्टॉप होगा। तो कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन एडिंग। अपने फैमिली को, टीचर्स को, हम सब लोगों को प्राउड फील कराते रहिए इसी तरीके से। जी सर। आ, मेरे ख्याल से दैट्स इनफ। सारे बच्चों को इस इंटरेक्टिव सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप लोग अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हमारी टीम, इवन रोहित भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी बच्चों के डाउट्स, क्वेश्चंस को पर्सनली सॉल्व कर सकें। रोहित, चलते चलते कोई लास्ट मैसेज जो आप बच्चों से बोलना चाहें? सर फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर, मेरा यही टेक है कि कंसिस्टेंट रहना है, और सर ब्रेक नहीं आने देना बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर कोई फेस्टिवल रहे या एग्जाम्स रहे या कुछ भी हो जाए, लेकिन बस ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ब्रेक आता है तो फिर वो आगे का भी मतलब कि 10-15 दिन और फिर वो ले जाता है, तो फिर वहां पे फिर दिक्कत होता है। बस अगर ये रहेगा और इंसान बस डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आसानी से किया जा सकता है कुछ भी। और बीच में अगर कहीं डिमोटिवेट फील करें, आपके साथ भी हुआ होगा? जी सर, डिमोटिवेशन के लिए तो यही है कि वो बस एक फेज रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो चलते ही जाएगा, वो बस फेज है, बस उससे निकलना है कैसे भी करके। तो कभी ऐसा होता था कि कभी पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो एक दिन का ब्रेक ले लिया, फिर मतलब कि किसी फ्रेंड से बात कर लिया कहीं, फिर मतलब कि कहीं किसी फ्रेंड के रूम पे चले गए, या कुछ भी कर लिया ऐसा, तो फिर 1-2 दिन बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता, फिर ऐसा नहीं है कि वो मतलब कंटिन्यू भी रहता। तो अगर डिमोटिवेशन हो रहा है तो बाकी फ्रेंड्स लोग से बात करें, मतलब ऐसे लोग से कि जो आपको या तो मोटिवेट करे या फिर आपको कॉन्फिडेंस दिलाए कि नहीं यू कैन डू। दीज आर जस्ट फेजेस, आपको रुकना नहीं है। और शुरुआत में कुछ समय के लिए भारी लग सकते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा, ये बहुत टफ एग्जाम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जी और जो ये मान लेता है कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, फिर नतीजा आपके सामने है। सो
थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सर। आई होप आपकी इस जर्नी से हमारे आगे आने वाले और बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।